हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। भविष्य के भावी अध्यापक, आइए आज स्टार्ट करते हैं यूपी टेट प्रैक्टिस सेट जो हमारा लगातार चल रहा है। उसका ये 4th सेट आ चुका है। आप लोग वीडियो चैनल से जुड़े रहेंगे, यूट्यूब चैनल से वीडियो को लाइक और शेयर करते रहेंगे तो हम लगातार प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेते आएंगे, लेकर आते रहेंगे और आप सभी सभी का पेपर बहुत अच्छा जाएगा यूपी टेट का। तो प्रैक्टिस सेट 4 में आप सभी का स्वागत है। एक बार पुनः आप सभी का यूट्यूब चैनल आशीष और सीतापुर में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। आप सभी लोग तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी लोग देखते हैं कि जिस वर्ण के उच्चारण में तिगुना समय लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तिगुना समय लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं प्लुत। प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे ओम ऐसे बोलते हैं ओम। तो उसमें जो है तिगुना समय इसमें हम ले सकते हैं। मतलब आ, इस तरीके से जैसे गायन वगैरह होता है उसको प्लुत स्वर कहते हैं। राम इस तरह से। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। तत्सम माने सही। जैसे भाप ये गलत है क्योंकि वाष्प होता है, समझ गए। इसी प्रकार से कौन सा रस्सी, रस्सी भी तत्सम शब्द नहीं है, अगम भी नहीं है। आपका दूरवा, दूरवा जो है यहाँ पर तत्सम शब्द है। दूरवा माने दूर। वह कवि जो तत्काल कविता कर सके उसके लिए एक शब्द क्या होता है। वो कवि कौन सा कवि कहलाता है जो तुरंत किसी चीज को देखे और कविता बना दे। तो वो होता है आपका आशु कवि। आशु कवि के श्रेणी में उसको रखा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमात्रिक है जिसमें कोई मात्रा नहीं लगी। तो आपको दिख रहा होगा कि दशरथ में कोई मात्रा नहीं लगी, अमिताभ में छोटी की मात्रा, राजनाथ में बड़ा, आका मात्रा, नरेंद्र मोदी में भी मात्रा लगी है। त्रा शब्द किसके योग से बना है। त्रा शब्द किसके, तो साफ साफ दिख रहा है आधा ता और रा से मिलकर बना है। ये कोई नहीं होंगे, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर 6 और 7 गद्यांश को पढ़कर देना है। यहाँ पर लिखा है संस्कृति का स्वभाव है कि वह आदान प्रदान से बढ़ती है। जब दो देशों या जातियों के लोग आपस में मिलते हैं तब उन दोनों की संस्कृतियां एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। इसलिए संस्कृति की दृष्टि से वह जाति या वह देश बहुत ही धनी समझा जाता है जिसने ज्यादा से ज्यादा देशों या जातियों की संस्कृतियों से लाभ उठाकर अपनी संस्कृति का विकास किया हो। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया संस्कृति किससे बढ़ती है। तो देखिए संस्कृति किससे बढ़ती है, इसी में पढ़ना है संस्कृति किससे बढ़ती है। तो यहाँ पर देखेंगे संस्कृति का विकास हो, संस्कृति बढ़ती किससे है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जब हम मिलते हैं एक दूसरे से और उन चीजों को आदान प्रदान करते हैं तो ये बढ़ती है। यहाँ पर देखिए संस्कृत का स्वभाव की आदान प्रदान से बढ़ती है, यहाँ मिला तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला इसी में क्वेश्चन नंबर 7 भी पढ़ना है कि ज्यादा का विलोम शब्द क्या होगा। तो भाई ज्यादा का विलोम शब्द क्या होगा, ज्यादा माने अधिक होता है, उसका कम होगा। बहुत अधिक और पर्याप्त, पर्याप्त माने तो सीमित होता है और ये दोनों तो ज्यादा का ही समानार्थी हो जाएंगे। ओ और औ का उच्चारण स्थान है ओ और आओ। हम जब लोग ओ और औ बोलते हैं तो ये इसका क्या है, तो इसका है कंठ ओष्ठ। क्या है, कंठ और ओठों को मिला के बोलते हैं ओ और औ। ध्यान देंगे यहाँ पे क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन द्विगुण व्यंजन है। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे द्विगुण व्यंजन है, यहाँ पे देखेंगे। तो भैया द्विगुण व्यंजन कौन सा है, तो इसका राइट आंसर आप लोग देंगे, इसका है अड़ा। अड़ा और ढा जो है द्विगुण व्यंजन है। इनमें से कौन हस्व स्वर है। देखो दो तरीके के स्वर होते हैं, हस्व स्वर और दीर्घ स्वर साथियों, हस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो इसका जो है हस्व स्वर है ये ई, उ, री, ये सब हस्व स्वर में आते हैं। दीर्घ में ओ, औ बड़े वाले आते हैं। भाषा शिक्षण की विधियां नहीं है, भाषा शिक्षण की विधि इसमें से कौन सी नहीं है, मतलब ये पूछ रहा है। तो अज्ञात से अज्ञात की ओर ये है, पूर्व से अंश की ओर ये भी, सरल से कठिन की ओर ये भी है, लेकिन राजा से प्रजा की ओर ये नहीं है। साफ साफ इसमें दिखाई दे रहा है। भाषा कौशल में कौन नहीं, वचन है, वाचन है, पठन है, लेखन है, लेकिन अभिनय नहीं है। देखो सुबो पोली, यहाँ पे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना ये सब होता है, लेकिन अभिनय इसमें नाटक में नहीं आएगा। मतलब नाटक होता है लेकिन इसमें नहीं आएगा। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था। भाषा के आधार पर
सर्वप्रथम किसका गठन हुआ था? तो भैया आंध्र प्रदेश राज्य का गठन भाषा के आधार पर साथियों किया गया था, याद रखना। रिक्शा शब्द है कैसा? रिक्शा शब्द कैसा शब्द है? तो रिक्शा शब्द जो है ये अरबी भाषा का शब्द है। रिक्शा किस भाषा का शब्द है? तो अरबी भाषा का शब्द है यहाँ पे साथियों। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। थोड़ा यहाँ पे श्री कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई है? कामता प्रसाद गुरु ने साथियों 20 बताई है। कितनी बताई है? 20 बताई है विराम चिन्हों की संख्या। विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है? कौन सा युग्म गलत है यहाँ पर? साहचर्य अलगाव, साहचर्य माने जुड़ना, अलगाव माने दूर हटना। सृष्टि प्रलय, सृष्टि माने मतलब किसी चीज को बनाना, उपजाना, और प्रलय माने नुकसान कर देना। गौरव लाघव, गौरव माने उसका मतलब यश गौरव, और लाघव माने उसकी कमी। लेकिन सुलभ, सुलभ माने जो सरलता से मिल जाए। तो यहाँ पर प्राप्ति, प्राप्त माने भी प्राप्त हो जाए, तो ये गलत है। सुलभ का होना चाहिए था मतलब जो कठिनता से मिले, दुर्लभ। ठीक, सुलभ का दुर्लभ होना चाहिए था। तो यही विकल्प यहाँ पे गलत है और यही हमारा सही हो जाएगा। जिससे बाह्य जगत का ज्ञान ना हो के लिए एक शब्द है। जिससे बाह्य जगत का ज्ञान हो, जिसको बाहर के जगत का कोई ज्ञान ना हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कूप मंडूक। यानी कूप माने कुएं का, मंडूक माने मेढक, माने कुएं का ही मेढक, यानी बस घर ही में जानता है और बाहर कुछ नहीं जानता है। अज्ञानी, निरक्षर और अप्रेमी नहीं कह सकते इसको। जिन छंदों की गणना केवल मात्राओं के आधार पर की जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मात्रिक छंद। और जिसकी वर्णों के आधार पर उसको वार्णिक छंद। यह मुख है या मतलब चंद्रमा है, चंद्र है मतलब, या मुंह मतलब चेहरा है कि चंद्रमा है, में अलंकार कौन सा है? तो इसमें भाई आपको साफ साफ दिख रहा है इसका आंसर क्या होना चाहिए। संदेह है यहाँ पर, व्यक्ति को संदेह है कि ये मुंह है कि चंद्रमा है। इतना सुंदर मुंह है कि मतलब देख के अनुमान नहीं लगा पा रहा है कि ये मुंह है कि चंद्रमा है। गय धन इका हमें कौन, गय धन इका में कौन सी संधि साथियों? तो यहाँ पर है अयाज संधि, क्योंकि आए और धन ई ये मिलकर बनेगा आय, तब ये बनेगा गायिका। गायिका बनेगा, क्या बनेगा? गायिका, ये बनेगा, छोटी की मात्रा लगेगी और या बनेगा तो गायिका बनेगा। तो इसमें अयाज संधि, या वा ये सब अक्षर जो आते हैं बीच में तो अयाज संधि में आते हैं। इनमें से कौन सा युग्म गलत है? घृणा और घड़ा, यही गलत है। घड़ा, घृणा माने क्या होता है? मतलब किसी से घृणा करना। ठीक, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ ये भी सही है। क्षेत्र, क्षेत्र। उपलक्ष्य और उपलक्ष्य। सप्त सिंधु में कौन सा समाप्त है, समास है? सप्त सिंधु, सप्त माने सात और सिंधु माने, सिंधु माने नदियां। तो यहाँ पर कौन सा होगा? संख्यावाची आ गया, तो संख्यावाची में कौन सा होना चाहिए? द्विगु समास। अभ्यागत में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? वो अभ्यागत करते स्वागत। ये आपने गीत सुना होगा। तो अभ्यागत में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग पूछा गया है, उपसर्ग जो शब्द के आगे जुड़ता है। तो इसका होगा अभि, अभिधन आगत होता अभ्यागत। सिलाई में कौन सा प्रत्यय है? तो सिलाई में प्रत्यय माने जो पीछे लगता है। सिलाई में आई। निम्न के कौन सा युग्म गलत है? कौन सा युग्म गलत है? गुलर का फूल होना दुर्लभ वस्तु, बिल्कुल सही। जो आसानी से ना मिले, आंख की किरकिरी होना, अप्रिय लगना, बिल्कुल सही। खिचड़ी पकाना, किसी षड्यंत्र की तैयारी करना, सही है। ऊंट के मुंह में जीरा, जीरा को खाना, गलत। ऊंट के मुंह में जीरा का मतलब होता है मतलब ज्यादा चीज की आवश्यकता थी, कम चीज खाने को मिली या कम चीज मिली। अगला, ज्ञान प्राप्त में कौन सा समास है? तो ज्ञान प्राप्त में कौन सा समास है साथियों? इसका होगा कर्म तत्पुरुष, माने ज्ञान को प्राप्त। कर्म की प्रधानता वाले वाक्य को क्या कहते हैं? कर्मवाच्य। कर्म की प्रधानता कर्मवाच्य, भाव की प्रधानता भाववाच्य, कर्ता की प्रधानता कर्तवाच्य। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? नम्रता होती है, उत्साह होता है, गाड़ी होती है, टहनी होती है। तो बाकी तो होती है लेकिन उत्साह होता है, तो उत्साह ही हो गया पुल्लिंग शब्द। चिदम्बरा किसकी रचना कृत है? चिदम्बरा आप लोगों को ये तो पता होगा। चिदम्बरा है सुमित्रा नंदन पंत जी की। इनमें से कौन सी रचना महादेव वर्मा की नहीं? दीपशिखा है, निर्जा है, निहार निर्जायामा, सांद गीत, ये सारे हैं। छड़दा भी है लेकिन जीवन कण नहीं है।
जीवन कण महादेवी वर्मा जी की नहीं है। तो आशा करते हैं ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को हाइप भी कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल आशीष सीताबो से। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।